अरसी का अंत। जनक ने सच्चाई का बॉम्ब फोड़ा। जनक की आज़ादी के बाद बासु हाउस में नए दिन की शुरुआत हो चुकी थी। अनिरुद्ध और जनक अब एक हो चुके थे, लेकिन अरसी को लगा कि अब भी वो जीत चुकी है। दोस्तों, अरसी का घमंड आसमान छू रहा था और तभी अरसी खुद से बात करती है, मुझे प्रॉपर्टी मिल गई और सिद्धार्थ एक बिजनेस टाइकून है। अब मुझे किसी की परवाह नहीं। जनक और अनिरुद्ध सोच रहे होंगे कि मैं हार गई, पर असल में मैंने सब जीत लिया है। लेकिन दोस्तों, घमंड हमेशा टूटता है और अरसी का भी टूटने वाला है, और वो भी जबरदस्त तरीके से। जनक के हाथ लगा अरसी का बड़ा राज। एक दिन जनक के फोन पर एक अनोनिमस मैसेज आया, तुम्हें सच देखना है तभी मिलो। जनक ने मैसेज ओपन किया और जो देखा उसके होश उड़ गए। एक वीडियो थी, अरसी एक नए आदमी के साथ इंटीमेट मोमेंट्स में थी, मतलब रोमांस कर रही थी। दोस्तों, जनक शौक में आ जाती है और बड़बड़ाने लगती है, ये क्या है, ये तो अरसी है, ये तो सिद्धार्थ के साथ है, फिर ये दूसरा कौन है। जनक ने और इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि जब सिद्धार्थ बिजनेस ट्रिप पर था तब अरसी किसी और के साथ रंग रलियां मना रही थी। अब जनक को एक मौका मिल चुका था अरसी का असली चेहरा सबके सामने लाने का। दोस्तों, एक ग्रैंड पार्टी में सिद्धार्थ और अरसी दोनों आए हुए थे। अरसी एकदम ग्लैमरस लुक में थी, जैसे कि उसका जीत का सेलिब्रेशन हो रहा हो। तभी जनक और अनिरुद्ध भी वहां आए, लेकिन उनका एक सीक्रेट प्लान था। दोस्तों, जनक ने स्टेज पर आके अनाउंस किया, आज एक सरप्राइज है सबके लिए। ये सरप्राइज अरसी के नए जीवन की कहानी है। दोस्तों, सब लोग क्यूरियस थे। तभी लाइट्स ऑफ हुई और स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा। वीडियो चालू होते ही अरसी एक अननोन आदमी के साथ रोमांटिक मोमेंट में होती है, बेपरवाह, बिना किसी शर्म के। और तभी ये सब देखकर सब लोग शॉक में आ जाते हैं। सिद्धार्थ का चेहरा एकदम लाल हो गया। दोस्तों, लाल। बासु गुस्से से बोलता है, ये क्या देख रहा हूँ अरसी, ये सब क्या है। सिद्धार्थ गुस्से से, तूने मुझे भी धोखा दिया। मैं सोच रहा था तू मेरी लाइफ पार्टनर है और तू किसी और के साथ। अरसी एकदम शौक में थी, नहीं सिद्धार्थ, ये झूठ है। जनक ने ताली बजाई, झूठ मतलब ये वीडियो एडिट है। वाह अरसी, अब भी झूठ बोल रही हो। जनक स्mirking मतलब जनक मुस्कुराकर कहती है, तुमने सोचा था कि तुम्हें सब कुछ मिल गया, प्रॉपर्टी भी, सिद्धार्थ भी, लेकिन घमंड का सर हमेशा नीचे झुकता है। तुम ना घाट की रही ना घर की, मतलब ना इधर की रही ना उधर की। आई समझ में अरसी। अरसी की आंखों में आंसू निकलने लगे। सिद्धार्थ ने बिना एक और शब्द कहे अरसी पर गिलास फेंक दिया और गुस्से में बोला, तो जैसी औरत के साथ रहना मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती। गेट आउट ऑफ माई लाइफ। अरसी की दुनिया पल भर में बर्बाद हो गई थी। जनक ने एफआईआर रजिस्टर कर दी। दोस्तों, अरसी का अंत। अरसी ने जनक के सामने गिड़गिड़ाने शुरू कर दिया। अरसी रोती हुई, जनक प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो, जो चाहे ले लो, पर ये सच सबके सामने मत लाओ। दोस्तों, जनक मुस्कुराकर कहती है, तुमने मेरे इमोशंस के साथ खेला, अनिरुद्ध से प्यार का नाटक किया, मुझे जेल भिजवाया और अब माफी मांग रही हो। जनक सीधा पुलिस को बुला लेती है। पुलिस आती है और अरसी को घूर कर देखती है। इंस्पेक्टर अरसी बासु, तुम पर ऑलरेडी मल्टीपल केसेस हैं, अब तुम्हारा बचा कुचा करियर भी खत्म। दोस्तों, हथकड़ी लग चुकी है। अरसी चीख रही है, नहीं ये सब नहीं हो सकता, मैं बर्बाद हो गई। तभी जनक लास्ट वर्ड्स कहती है, अब याद रखना, कभी किसी की जिंदगी से मत खेलना। और दोस्तों, अरसी पुलिस अपने साथ ले जाती है और एक भिखारी की तरह पुलिस स्टेशन में बैठा देती है और उसकी मदद करने कोई नहीं पहुंचता। अनिरुद्ध एंड जनक की एक नई शुरुआत होगी। जी हाँ दोस्तों, जनक और अनिरुद्ध अब ऑफिशियली मैरिड हैं। बासु हाउस एक नए रिश्ते के बिजनेस बना। बिपाशा और पूरी फैमिली ने जनक को एक नई बहू की तरह अपनाया। दूसरी तरफ अनिरुद्ध जनक के हाथ पकड़ के, अब कोई तुम्हें अलग नहीं कर सकता, कहता नजर आएगा। दोस्तों, जनक मुस्कुराते हुए कहेगी, हाँ अब सिर्फ प्यार होगा। और यहाँ से शुरू होगी दोस्तों एक नए सफर की कहानी। और दोस्तों, क्या अरसी जेल से निकलने की कोशिश करेगी? क्या जनक और अनिरुद्ध का नए सफर में कोई नया ट्विस्ट आएगा? क्योंकि दोस्तों, सिद्धार्थ जो है वो उसका पुराना लवर है और इतनी आसानी से तो अरसी को नहीं जाने देगा ना। हालांकि उसकी कितनी बेइज्जती हुई हो, पर सिद्धार्थ तो प्यार करता है और पुराना आशिक है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो दोबारा वापस आएगा और इस बार जनक से और अनिरुद्ध से एक प्रॉपर तरीके से बदला लेगा। मतलब एक नए विलन की तरह ऐसे उभरेगा कि अब तक जनक सीरियल में कोई ऐसा विलन नहीं बना। तो दोस्तों, आगे देखने में बड़ा मजा आएगा। तो जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। और ये फ्यूचर की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है दोस्तों, क्योंकि कहानी आगे चलकर ऐसे ही मोड़ लेगी।